हाँ जी, नमस्कार। क्या चाइना जब भी पिछड़ने लगता है इकोनॉमी में या फिर उसकी इकोनॉमी को कोई नुकसान आने लगता है तो ये अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए कोई नया वायरस दुनिया में छोड़ देता है। अब तक कोरोना की चिंता गई नहीं थी कि नए वायरस की वाइल्ड कार्ड एंट्री सुनने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से आप चारों ओर यह हल्ला गुल्ला सुन रहे होंगे कि नया वायरस आया है। भारत में भी बेंगलुरु और गुजरात में उसके केसेस डिटेक्ट की जाने की बात हो रही है। वायरस की जब भी बात होती है तो आंखों के सामने वो कोविड-19 का दौर आ जाता है। वो समय याद आ जाता है जब 2019 में दुनिया ने पहली बार इतने बड़े लेवल पर त्रासदी देखी, अपनों को खोते देखा था। 2020-21 में लगे हुए उस लॉकडाउन को देखा जब बने बनाए बिजनेसेस तबाह हो गए। सरकार के फैसलों को बहुत करीब से देखा और सहा बिछड़न, नाउमीदी और इस बीच कई परायों को अपना बनते देखा, इंसान का स्वार्थ बाहर आते देखा। वे सारी घटनाएं याद अगर आपको फिर से दिला दी जाए तो आपका पैनिक होना लाजमी है। लेकिन क्या किया जाए? हमारा जो पड़ोसी है चीन, उसके यहां फिर से कुछ वैसी ही भीड़ लगती दिखाई दे रही है। कुछ हॉस्पिटल्स में इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां लोग मुंह पर मास्क लगाए तेजी से सेंटर की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ कंट्रोल करने के लिए पुलिस द्वारा माइक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ऐसी तस्वीरें जिसमें लोग बेचैनी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं खूब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इन दिनों। एक तो अपना पड़ोसी ऐसा कि अपनी करतूत स्वीकारता नहीं। कोविड-19 के समय भी अगर आपको याद हो तो चीन ने अपनी बात को स्वीकार नहीं किया था कि कोरोना उसके यहां से निकला है। इस वजह से लोगों का ऐसे वीडियोस पर भरोसा करना जायज भी लगता है कि चीन इस बार भी नहीं बताएगा कि उसके घर में फिर से कुछ ऐसा वायरस आउटब्रेक हुआ है। हर जगह इन दिनों यही चर्चा है। वायरस का नाम है HMPV, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, और उसके अराउंड हेडलाइंस है कि क्या चाइना फिर से ला रहा है पेंडेमिक, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन। और अगर ऐसा है, लॉकडाउन फिर लग सकता है, तो चाइना के साथ जो भारत का व्यापार है या दुनिया का व्यापार है उसका क्या होगा? क्या यह वायरस पूरी दुनिया में फैलने वाला है? और अगर हां तो क्या चाइना जाना या चाइना से इंडिया आते हुए लोगों का यहां पहुंचना सेफ है? क्या हम सभी सेफ हैं? क्योंकि बाजार में बातें आजकल ऐसी भी हैं कि इस वक्त चाइना के अंदर सिर्फ यही नहीं बल्कि कोविड और बहुत सारे मल्टीपल वायरस और भी घूम रहे हैं। HMPV दरअसल एक RNA वायरस है। लक्षण इसके कोविड-19 जैसे ही हैं, लेकिन इसका असर छोटे बच्चों पर ज्यादा दिखता है। 14 साल के छोटे बच्चे इसके शिकार होते हैं। समाज के बड़े बुजुर्ग इसके रडार पर हैं। लेकिन यह जानकारी आ कहां से रही? क्योंकि चीन ऐसी कोई जानकारी अपनी तरफ से दे नहीं रहा। इमरजेंसी घोषित करने के साथ साथ अस्पतालों में और शमशान घाटों पर भीड़ बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर इस बात का जमकर भरपूर दावा ठोका जा रहा है। पर भारत सरकार की तरफ से बेंगलुरु के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में 2 केसेस, एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने के बच्चे को एक्सेप्ट किया गया है कि वहां HMPV डिटेक्ट हुआ है और उसकी जांच मॉनिटरिंग चल रही है। पैनिक की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। चीजों का वायरल होना उसके सत्यता को स्थापित नहीं करता। यह वायरस दरअसल सांस संबंधी रुकावट पैदा कर रहा है। सिम्टम्स चेस्ट पेन, बुखार और ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसी चीजें ही हैं। लेकिन देश कोविड-19 के दौर से अभी तक इतनी बुरी तरह आहत है कि ऐसी खबरों से उसका मन कांप उठता है और इसी के चलते जुकाम, खांसी और सीजनल बीमारी से भी घबराहट बढ़ने लगती है। ऐसे मरीजों की संख्या भी एक पैंडेमिक की तरफ इशारा दिखाती है। कोरोना भी एक वायरस ही था और यहां पर भी अभी एक वायरस की ही बात हो रही है। वायरस जनित तमाम प्रकार की बीमारियां इस दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। कहते हैं कि कोविड-19 भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसके अंदर किसी प्रकार का जेनेटिक परिवर्तन हुआ और वो ज्यादा एक्टिव हो गया, आक्रामक हो गया। और वायरस अक्सर ऐसे ही हो जाते हैं। वायरस कभी खत्म नहीं होते, ये साइंस कहता है। और इसलिए ये मानने वाली बात है कि HMPV वायरस पहले से ही रहा होगा और ये फिर से अगर सुर्खियों में आ रहा है तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस है क्या चीज जिसकी वजह से चाइना में ऐसे सिचुएशंस बन रही हैं। तो बात की जाए अगर सबसे पहले इस वायरस की, तो ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। सांस संबंधी बीमारी के लिए जिम्मेदार है। कॉमन कोल्ड जैसे फीचर्स इसकी वजह से आते हैं। पहली बार 2001 में ये रिकॉग्नाइज किया गया था। ये वायरस न्यूमोवेरी जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है और रेस्पिरेटरी सिनेटिक जो वायरस की कैटेगरी है उसके अंदर आता है। इसके अंदर मिजल्स और मम्प्स जैसे मेंबर भी इसी कैटेगरी में आते हैं और इसकी वजह से अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में इंफेक्शन होता है। साथ ही विंटर के अंदर यह आसानी से फैलने वाला बीमारी है। बच्चों में, बुजुर्गों में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। कोरोना के समय भी सिम्टम्स कुछ ऐसे ही थे। रिसर्चर्स की माने तो ये पिछले 60 साल से एग्जिस्ट कर रहा है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड यानी आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को प्रभावित करने की जो समय अवधि है, कालखंड है, वो लगभग 5-3 के आसपास हो सकता है।
इसका जो ट्रांसमिशन है यानी आपसे किसी अन्य व्यक्ति में पहुंचने की जो संभावना है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से या इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ अगर आप एक्सपोजर में हैं तो हो सकता है। जस्ट लाइक फ्लू आपसे दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल जाता है। ऐसे में इसके साइन और सिम्टम्स क्या है? तो कफ का नाक बहना, तो कफ होना, नाक बहना, गला खराब होना, थ्रोट फीवर, इस तरीके की चीजें इसके फीचर्स हैं। तो आगे 3 से 6 दिन में आपको दिखाई देंगे। कोरोना के भी सेम फीचर्स थे, सांस फूलना, जुकाम होना, सांस लंबी ना ले पाना, दम घुटना। वायरस जितने भी फ्लू हैं उनके कॉमन फीचर्स यही हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो भी सांस लेने में दिक्कत आती है, नाक बंद हो जाती है, नाक टपकती रहती है। फ्लू वायरस की तरह यहां पर कोरोना में भी फीचर्स आए थे और एचएमपीवी में भी वैसे ही फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकारें और जानकार लोग यही बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल एचएमपीवी वायरस है जिसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाते। लेकिन बात ये भी है कि जब ये 60 साल से था तो लोग इतना ज्यादा हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, फिर आज अचानक से लोग हॉस्पिटलों में क्यों दौड़ रहे हैं? चाइना के नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन एडमिनिस्ट्रेशन उसने प्रोटोकॉल स्थापित कर दिया है। लेबोरेटरी के लिए उसने कहा है कि हमें सारी रिपोर्ट संजीदा तरीके से बताइएगा। साथ ही सेंट्रल डिजीज कंट्रोल यानी सीडीसी की है, उसने रिकमेंडेशन दी है, लोगों को कहा है कि भीड़ में मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्राउडेड स्थानों पर जाने से बचे। डिपार्टमेंट को एडवाइस किया गया है कि वह हाइजीन का ध्यान रखे और प्रॉपर वेंटिलेटेड स्थान पर रहे। ऐसा चाइना के अंदर प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं। इस मामले में डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? यूएन जैसे दुनिया में युद्ध लगते ही अदृश्य होने लगता है, ठीक उसी तरह जैसे कोविड के टाइम डब्ल्यूएचओ अदृश्य हो गया था। अभी तक इस मामले में भी वो चुप ही है। कोविड के टाइम ट्रंप खुल करके चाइना को इस वायरस के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। ट्रंप बार बार चाइनीज वायरस कह रहे थे। स्पेनिश फ्लू और कोंगो फीवर 2 बीमारियां हैं जिसे डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन वायरस जो वुहान से निकला, चाइना से निकला, उसका नाम चाइनीज वायरस ना पड़े, डब्ल्यूएचओ ये खूब सुनिश्चित करता है। शायद यही उसका काम है। खैर, फिलहाल आप निश्चिंत रहें और थोड़ा साफ सफाई रखें, सावधान रहें। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा नाम अभिनव है और आप हमें देख रहे थे पूर्वी भारत के सर्वाधिक संचालित, बंगाल के नंबर 1 अखबार सन्मार्ग के डिजिटल संस्करण पर।